ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। इसमें टाइम जो है आपको उस टाइम पे जो है, जो एक रथ बना हुआ है उस पे एक चक्कर बना हुआ है, ठीक है ना, पहिया बना हुआ है, 24 घंटे को वो दर्शाता है और एक एक सेकेंड उसमें बताई जा सकती है भाई अब जो है ये टाइम हो गया, ठीक है। लिखने पे थोड़ा सा कम ध्यान हो, मेरी बातों पे ज्यादा हो। काजीरंगा नेशनल पार्क को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आसाम के अंदर है, 1985 में इसको इंक्लूड किया गया है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो नेचुरल साइट है, ठीक है। मिक्स साइट भी इसको साइट बोलते हैं क्योंकि ये नेचर ने भी बनाया है और इसको आदमी भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको मिक्स साइट भी बोलते हैं, ठीक है। कल्चरल और नेचुरल दोनों है इसमें। एक सींग वाला जो गेंडा है वो बड़ा फेमस है, इस सींग की वजह से पहले शिकार कर रहे थे लोग, ठीक है। इस पूरे गेंडे को भी मार देते थे इस छोटे से सींग के लिए, और ये मिथ ही था कि दवाइयों में इसका उपयोग होता है, यूनिक है। बाघ की जो है मार के खाल जो है निकाल लेते थे, ठीक है, तो बाजार में उसको जो है बेचते थे फिर, ठीक है, बहुत ही महंगी बिकती थी। अब पूरे शेर को मार देना कहाँ का न्याय, और पहले ही बहुत कम रह गए। तो सेव द टाइगर एक कैंपेन चलाया था जिसकी वजह से शेर को जो टाइगर को जो है अब बचाया जा रहा है। शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, आपको पता है ना अलग अलग ही होते हैं। कभी हम टाइगर को भी शेर मान लेते हैं, तो शेर बब्बर शेर और बाघ जिसपे लाइनें होती है टाइगर। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी इसमें नेचुरल उसमें आएगी। 85 में यानी कि 2 हो गई है, इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क आ गया असम में और ये आ गया, ठीक है। क्यूलाडियो नेशनल पार्क ये कहाँ पर है भाई? भरतपुर राजस्थान। राजस्थान में भी देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में तो रेत ही होगा, वहां पर भी बहुत बढ़िया जंगल है और वहां पर बाघ है, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है। शायद एक सीता नाम रखा था बाघिन वो, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी मुझे लगी, तो आप कभी भी इस पर यूट्यूब वगैरह पे चेक कर सकते हैं। और पूरी दुनिया से जो है पक्षी आते हैं यहाँ पर, और एक पर्टिकुलर टाइम में ही आते हैं। देखो उनको पता होता है। ये चर्च को भी हम जो है, गोवा की एक चर्च है बड़ी फेमस है, उसको भी जो यूनेस्को साइट में रखते हैं, ठीक है ना, बहुत पुरानी चर्च है। अंग्रेज जो आए व्यापार करने के लिए आए, व्यापार के बाद इन्होंने जो अपने धर्म का प्रचार भी किया हमारे देश में, जबकि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया, ठीक है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी पर धर्म को थोपा नहीं। धर्म एक पर्सनल मुद्दा है, हमारी बात समझ लें, किसी को थोपा नहीं जा सकता। और खजुराहो टेम्पल, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये इनके बारे में थोड़ा सा अलग अलग जो है, सेक्सुअल कंडक्ट बहुत ज्यादा मानते हैं इसको। ये राजा ने इसलिए थोड़ा बनाए थे, ऐसा माना जाता है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो इसके बहाने थोड़ा लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मुझे 2 बात बोलने का मौका मिल जाएगा। अलग अलग मिथ है इनके बारे में, तो ये आप देख सकते हैं। हम्पी में भी जो इसको यूनेस्को साइट पे रखा गया है। और ये बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा इसमें है। और इसमें कहते हैं जो सलीम नारगली को पसंद करते थे तो नारगली को कैद कर दिया था, लेकिन पीछे के रास्ते से जो उसको बचा लिया गया, ठीक है। लोगों की नजरों में ऐसा दिखाया गया था कि उसको मार दिया है, लेकिन अकबर जो है अपने बेटे के उसमें जो है पिघल गया कि भाई चलो ये तो नहीं सुधरने वाला,
लेकिन जब भी राजाओं ने जो है यशी की तरफ ध्यान दिया तो उनका राजपाट चला ही गया। ठीक है, ये हर आज भी लागू होती है बातें। ठीक है ना, तो हमारा जो काम है आगे बढ़ना और तरीके से और धर्म के रास्ते पर चलना है, इससे हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कर्नाटका के अंदर है 1987 में। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया गया। एलिफेंटा केव्स, ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध की जो है प्रतिमा है, महावीर की प्रतिमा है या फिर महात्मा बुद्ध की, आप मुझे बताना ये किसके लिए। और शिवा का टेम्पल है। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। एक एक साइट को आप जो है अपना रजिस्टर में उतार के लिखिए। टेम्पल है, चोला वंश में बनाया गया था। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1987 में। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से सुंदरबन बना है। ठीक है, ये दलदली इलाका है, यहाँ पर जो टाइगर है वो अलग ही तरह का है, यानी कि आदमखोर भी बहुत ज्यादा मिलते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ जो आदिवासी हैं उनको जो है जंगल में जाना ही पड़ता है। वो उनका जो मेन जो काम है वो शहद इकट्ठा करना है। शहद इकट्ठा करना तो जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में है दलदली इलाका, या वो इस बोट से वो जाएंगे। लेकिन बाघ तो बाघ है, वो तैराक बहुत अच्छा तैराक है। वैसे दूसरे बाघ होंगे वो इतने एक्टिव नहीं है। यहाँ का जो बाघ है वो बहुत ही इसके एनवायरनमेंट के अनुकूल हो चुका है, वो तैरने में भी बहुत एक्सपर्ट है। वैसे तो सब बाघ तैर सकते हैं, बढ़िया जो है तैराक होते हैं, लेकिन यहाँ का बाघ जो है कुछ विशेष है। और ज्यादातर आदमी किसी न किसी को मार के ले ही जाता है, क्योंकि आदमी क्या करेगा, बोट है, बोट पे भी हमला कर देता वो। ठीक है, अच्छा तैराक है, और दलदली इलाका कोई भाग नहीं सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, बाघ से बचने के लिए पीछे, क्योंकि कहते हैं कि बाघ जो पीछे से ज्यादा हमला करता है, तो उन्होंने एक मास्क पहना पीछे भी। ठीक है ना, जो आदमी की जो है आंखें उसमें दिखाई दे रही है, तो बाघ को ऐसा लगे कि मेरी तरफ देखो, उससे जो है हमले बहुत कम हो। ठीक है ना, क्योंकि बाघ एक डरपोक जानवर भी है, लेकिन जो बाघ है वो एकाकी जीव है, वो डरता है घायल होने से। अगर वो एक बार घायल हो गया, उसका पंजा घायल हो गया, तो फिर वो कभी शिकार नहीं कर पाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो वो सेफ तरीके से खेलता है। ठीक है, कमजोर जानवर को ज्यादा शिकार नहीं करता। वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में ज्यादा है ये जंगल। ये फ्लावर ऑफ वैली, ठीक है, गंगा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये उत्तराखंड में है, मुझे यहाँ विजिट करनी है। वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु सभी ऋतुओं की जो है देवी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसमें यहाँ पर फूल खिलते हैं, नेचुरल तरीके के फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर घाटी है ये सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये शांति का संदेश देने के लिए जो है गौतम बुद्ध के लिए प्रतिमा, देखो ये भी तोड़ रखी है। बनाने वाले ने बड़ी मुश्किल से बनाया था और तोड़ने वाले ने तोड़ दिया इसको कुछ मिनटों में। हुमायूं टूम, ठीक है, हुमायूं टूम बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। 1983 में इसको सिलेक्ट किया गया, और यहाँ जो ताजमहल का डिजाइन इसी से लिया गया। ठीक है ना, तो आप देख भी सकते हैं, ये लगभग इसी की तरह दिख रहा है। और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं कि बनाई थी, लेकिन इसका जो पहला जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान, ऐसा माना जाता है कि अपनी बेटी या बहन के बेटी के लिए बना रहे थे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो हिंदू उसमें ज्यादा दर्शाती हैं। जब आक्रमण हुआ, ऊपर के जो टॉप फ्लोर थे वो फिर उन्होंने बनाए।
वहाँ पर मुगल का जो है ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ पर एक वो भी है, पिलर है अष्टधातु का बना हुआ है, वो आज तक भी ऐसे ही खड़ा है, उस पर कोई जंग नहीं लग रहा है। ये तो दिल्ली वगैरह तो तुम जा सकते हो जब भी वो मिले टाइम। माउंटेन्स रेलवे, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है यूनेस्को साइड में, ठीक है। आपने देखा होगा जो रेलवे का जो पहाड़ी का जो ट्रैक है वो सिर्फ इतना सा ही होता है। वैसे तो आपने देखोगे चौड़ाई इतनी होगी जो नॉर्मल जो ट्रैक होते हैं, अब वहाँ पर जगह कम होती है तो ट्रेन छोटी ही चल सकती है इस वजह से। और जो मैं कहता हूँ कि कालका से शिमला कोई ज्यादा दूर नहीं है, कालका मेरे ख्याल से 30-35 रुपए की टिकट है नॉर्मल, तो एक बार विजिट करके आओ और चांदनी रात में विजिट करना। जो नज़ारा है ना, वो जो भूल भुलैया आपको लगेगी, चांद कभी इधर से दिखाई दे रहा है कभी पीछे से, तो आपको ऐसा लगे तो बड़ा ही मुझे बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। मैं गया था उसमें। ये महाबोधि टेम्पल जो है जहाँ पर बोध गया महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, वट वृक्ष के नीचे बुद्धि ट्री। रॉक सेंटर देखो, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हैं गुफा के अंदर बनाए हुए चित्र हैं और ये हजारों साल पुराने चित्र हैं। देखो ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख पुराने चित्र हैं। कार्बन से इनकी जो कार्बन है वो लेके पता करते हैं कि वे कितने पुराने गढ़े गए होंगे, इससे पता चल जाती है लाइफ कितनी होगी, अंदाजा मिल जाता है, वो बिल्कुल सटीक होता है, साइंस भी मानती है। तो ये देखो घोड़े बना रखे हैं उन्होंने, तो इन घोड़े पे क्या कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है, भाले उनके हाथ में है, कोई हाथी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, आग जला रखी है, आपको ऐसे दिखा रखा है। यानी कि उस टाइम पे 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज है ना, हमारी धरती पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, तो उन्होंने घोड़े भी पाल रखे थे, कुछ डॉग वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से उनको देखो, ये आप चद्दर वगैरह जो घोड़ों की है ये भी दर्शा रखी है। तो बहुत कुछ है, कुछ पक्षी है, कुछ डॉग वगैरह थे उस टाइम में पाल रखे हैं, बहुत ही एडवांस लेवल था उस टाइम पे। ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, छत्रपति शिवाजी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। देखा ना, चर्च की तरह ही लग रहा है, तो इसको जो है छत्रपति शिवाजी नाम दिया गया। इसको भी ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन था उस टाइम। चंपारण की इसमें गुजरात में आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये जो है रेड फोर्ट, आपको पता है, लाल किला बहुत ही फेमस, ठीक है, ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था, लेकिन ये भी मिथ है कि ये पृथ्वीराज चौहान का किला था, हो सकती है, ठीक है, कल्पना है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जंतर मंतर कई बार मैंने विजिट किया। तो जो राजा थे जय सिंह थे मान सिंह, उन्होंने ये बनाया था, और वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत जो है मानते थे उस टाइम में।
आप अगर देखेंगे तो ये जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई है, इनकी जो परछाई है यहाँ पर ऐसे पड़ेगी, तो इससे टाइम का एक एक सेकंड का भी पता चलता है। रीतुएं कौन सी है, ये सारा जो है एक टाइम देखने का निरंतर बनाए गए हैं। यहाँ पर गाइड जरूर कर लो, कहीं पर भी जाओ 100-200 रुपए में गाइड कर लो। उससे भी बढ़िया क्या है, जैसे कि कोई ग्रुप है इसको समझा रहा है, और बस उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप इनको सुन रहे हो, बस उसके साथ में ही रहो, ठीक है ना, और नोट करते रहो वो क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है। हमारा जो है कॉलेज का टूर गया तो हुआ था, हाँ, लेकिन हमने कर लिया था। जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने टूर गाइड किया था, लेकिन उससे पहले मैं गया था तो मैंने ऐसे ही जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। नेचुरल साइड भी बहुत है। वेस्टर्न घाट मतलब जो वेस्ट में पश्चिमी जो घाट है हमारे, जो समुद्र के तट के पास में बैठे रहेंगे। ठीक है, ये जो हिल फोर्ट्स है, आमेर का किला वगैरह जो राजस्थान के अंदर है, बड़ा ही फेमस है, भव्य है। आप यहाँ जरूर विजिट करें, जयपुर के पास में ही है, ठीक है। और बहुत बड़ी तोप जो है ऊपर यहाँ पर भी रखी हुई है। तो 2-3-4 किले हैं इसमें। ये बावड़ी है रानी की वे वाव, तो ये बावड़ी जो है इसमें रानी पहले नहाती थी। और देख रहे हैं रानी के नहाने के लिए इतना वो है, और ये नीचे से ऊपर कुछ ऐसा बनाया गया है, ये मंदिर टाइप, बहुत ही भव्य है। उस टाइम पे बनाना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क हैं जो नेचुरल साइड में आएंगे, ठीक है। कुछ हमारी मैनमेड साइड है, कुछ हमारी कल्चरल साइड है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो मिक्स साइड है, नेचुरल भी है और आदमी के द्वारा भी इधर उधर से जीव जंतु पकड़ के वहां पर छोड़े गए, इसीलिए वो मिक्स साइड है। नालंदा देवी टेम्पल जो है इसमें इसको सिलेक्ट किया। कहते हैं कि इसमें जो है जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है इकलौती जो है यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था ये, जो तरह तरह के जो है बहुत सारे जो है देशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते थे। जब इस पर आक्रमण हुआ तो कई महीने तक यहाँ की इसकी लाइब्रेरी जलती रही। बहुत सारा इतिहास जो है हमारा जल के रहा है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। असम के 2-3 पार्क है इसमें। ये चंडीगढ़ में जो है आर्किटेक्चर जो वर्क जो किया गया था चंडीगढ़ को बनाने के लिए, तो ये इसको भी जो है यूनेस्को साइट पे रखा गया है। एक और है चंडीगढ़ की, उसमें नया उसमें ऐड हुआ है। 3-4 साइट और ऐड हुई है, आप मुझे बताओगे। एक महाराष्ट्र से भी ऐड हुई है, तो कौन सी साइट और है? इसमें 40 है मेरे ख्याल से। अहमदाबाद में जो है महाराष्ट्र में है विक्टोरियन। जयपुर सिटी, पिंक सिटी को भी जो इसमें रखा गया है। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को, ठीक है, गुलाबी से है। बहुत ही अच्छा शहर है, सुंदर शहर है। हवा महल भी वहीं पर है। ये रंपा देवी
टेम्पल है। ये पहले 36 आई थी आपकी साइड जब मैं आया था, ये बढ़ते बढ़ते 7, 38, 39 तक 42 तक मुझे जो है मैं ध्यान में, अभी 2 और ऐड हो गई, वो मुझे पता करके बताओगे कि भी कौन सी ऐड हुई है। ठीक है, ये होमवर्क है और ये सारी साइट्स लिख के लेके आ रही है, कल का काम यही है।